गुरुकुलियन, आशा है कि आप सभी घर पर कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। आज फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इस कालांश में हम आपके सामने महाभारत का एक नए अध्याय कुंती उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम महाभारत के जो हमारे अध्याय हो चुके हैं उनके बारे में संक्षेप में बताएंगे। हमने आपको सबसे पहले महाभारत कथा, जिसमें महाभारत के बारे में संक्षेप में बताया था। उसके बाद प्रथम अध्याय आता है हमारा देवव्रत, जो कि गंगा और शांतनु के पुत्र हुए। देवव्रत के बाद हमारा अगला अध्याय था भीष्म प्रतिज्ञा, जिसमें अपनी प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा था। उन्होंने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी, कभी विवाह न करने की प्रतिज्ञा की थी। अगला जो हमारा अध्याय था अंबा और भीष्म जिसमें भीष्म द्वारा जब अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया गया, और जब अंबा को ना तो विचित्रवीर्य ने अपनाया और ना ही शालव देश के राजा ने, तब अंबा ने भीष्म को से बदला लेने की ठानी, और अंबा के कारण ही महाभारत के युद्ध में भीष्म का अंत हुआ था। अगले अध्याय में हमने विदुर के बारे में जाना, जो कि अंबालिका की दासी का पुत्र था। बड़ा ही कुशल राजनीतिज्ञ, धर्म के बारे में जानने वाला कूटनीतिज्ञ हुआ, जो कि बाद में धृतराष्ट्र के महामंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। आज हम जिस अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे वो है कुंती। इन सभी के बारे में हम प्रारंभ से एक बार यहाँ पर आपको बताते हैं किस प्रकार से जो कौरव और पांडव का जो वंश वो आरंभ हुआ, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले महाराज शांतनु हुए, जिसकी 2 रानियां थी महाराज शांतनु की, जिसमें एक का नाम था गंगा और दूसरी सत्यवती। गंगा और दूसरी पत्नी का नाम था सत्यवती। गंगा के पुत्र हुए देवव्रत, जो कि बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए, और सत्यवती के 2 पुत्र हुए चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इसी प्रकार विचित्रवीर्य से की 2 रानियां थी, रानियां का नाम अंबिका और दूसरी का नाम था अंबालिका। चित्रवीर्य की दूसरी पत्नी का नाम था अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र हुए, और अंबालिका से पांडु। उसके बाद धृतराष्ट्र की पत्नी हुई धृतराष्ट्र की रानी
गांधारी और पांडु की 2 पत्नियां हुई जिनके नाम थे, एक का नाम कुंती और दूसरी का नाम था माद्री। तो यहाँ पर गांधारी से दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए जो कि कौरव कहलाए, और यहाँ पर कुंती और माद्री से 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई जो कि पांडव कहलाए। तो आज हम यहाँ पर कुंती के विषय में आपको बताएंगे कि कुंती कौन थी, उनके पिता का नाम और उनसे कौन कौन से जो पुत्र की उन प्राप्ति हुई। तो कुंती यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन हुए हैं जो कि श्री कृष्ण के पितामह थे, और उनसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई उनको जिसका नाम था पृथा। शूरसेन के फुफेरे भाई थे कुंती भोज, और कुंती भोज के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया कि जो भी उनकी पहली संतान होगी वह उन्हें उसे दे देगा। तो शूरसेन के यहाँ जो पृथा नाम की पुत्री पैदा हुई और उसने पृथा को कुंती भोज को गोद दे दिया, और कुंती भोज के यहाँ होने के कारण पृथा का नाम पड़ा कुंती, जो कि बड़ी सुंदर सुशील, उसके गुणों की कीर्ति, उसका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। एक बार कुंती भोज के यहाँ महर्षि दुर्वासा आए, तो उस समय कुंती ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की। उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उनको वरदान दिया कि तुम जिस भी देवता का आह्वान करोगी वह देवता तुम्हारे सामने उपस्थित होगा और तुम्हारी इच्छा अनुसार वो वर देगा। तो कुंती को इस वर का जो प्रयोग करने के लिए कुंती ने इस वरदान को सिद्ध करने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया। तो उस समय कुंती अविवाहित थी, और कुंती के द्वारा इस मंत्र का प्रयोग करने के कारण जो सूर्यदेव उपस्थित हुए, और सूर्यदेव के संयोग से कुंती को कर्ण की प्राप्ति हुई जो कि बड़ा ही बलशाली और वीर योद्धा था। परंतु लोकलाज के भय से कुंती ने उस बालक को गंगा में बहा दिया, और यह बालक अधिरथ नाम के सारथी को प्राप्त हुआ और उसी ने उसका पालन पोषण किया। अब कुंती विवाह योग्य हो गई थी, तो राजा कुंती भोज ने उसके लिए एक स्वयंवर की रचना की। तो दूर दूर से अनेक राजा महाराजा वहाँ पर आए हुए थे। तो पांडु भी वहाँ पहुँचा, और कुंती ने पांडु को अपना जो पति चुन लिया और उसके गले में वरमाला पहना दी। उस समय राजा महाराजा अनेक विवाह करते थे, तो महाराज पांडु ने मध्यराज की जो पुत्री माद्री से विवाह किया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार के लिए गए हुए थे, तो शिकार करते हुए उनको एक हिरण दिखाई दिया जो एक ऋषि दंपत्ति थे। वो महाराज पांडु ने उनके ऊपर तीर चला दिया, और वह तीर उस हिरण को लगा। तो वो जब ऋषि दंपत्ति अपने असली रूप में आए तो महाराज पांडु को बड़ा दुख हुआ। तब उस ऋषि दंपत्ति ने महाराज पांडु को श्राप दे दिया, और इस श्राप के कारण महाराज पांडु ने अपना जो राज का छोड़ दिया और अपने राज्य का भार भीष्म पितामह और विदुर को दे दिया, और स्वयं अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में चले गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मचारी का वेश धारण करके वन में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसी बीच कुंती ने देखा कि महाराज पांडु के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। तो कुंती ने महाराज पांडु के सामने जिक्र किया कि महाराज महर्षि दुर्वासा ने उनको इस प्रकार का जो वरदान दिया हुआ है
तो उनकी सलाह पर कुंती ने अलग अलग देवताओं का आह्वान किया, जिसके कारण माद्री और कुंती को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये 5 पुत्र पांडव कहलाए। तो 5 पांडव का जो लालन पालन वहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम में होने लगा। तो इसी प्रकार एक दिन वसंत ऋतु में महाराज पांडु माद्री के साथ विहार कर रहे थे। मौसम बड़ा सुहावना था। तो इसी दौरान ऋषि के जो शाप का असर महाराज पांडु पर हुआ और जिसके कारण पांडु की मृत्यु हो गई। और इस दुख का जो कारण है, इनकी मृत्यु का कारण माद्री ने अपने आप को जाना और वह भी पांडु के साथ ही सती हो गई। और इस का जब समाचार कुंती और अन्य पांडवों को पता लगा तो शोक सागर में वे डूब गए। ऋषि मुनियों ने उनको समझाया। इस समय जब युधिष्ठिर जब 16 साल के हो गए तो ऋषि मुनियों ने कुंती व पांडवों को हस्तिनापुर जाकर भीष्म पितामह के सुपुर्द कर दिया। और भीष्म पितामह ने ही बाद में जो पांडव आदि की शिक्षा दीक्षा का जो कार्यभार है वो संभाला। हस्तिनापुर में जब सत्यवती को उनके इस दुखद समाचार के बारे में पता लगा तो सत्यवती अपनी दोनों विधवाओं के साथ वन में चली गई और वहाँ कुछ समय तक तपस्या की और वो स्वर्ग सिधार गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो कुंती को दुर्वासा मुनि से वर प्राप्त हुआ और उस वर के कारण ही कुंती को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम थे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और 2 पुत्र जो माद्री से प्राप्त हुए थे वो तो नकुल और सहदेव, जो कि बाद में पांडव कहलाए। तो आज हमने इस अध्याय में जो हस्तिनापुर में जो महाराज शांतनु है उनकी जो रानियाँ, उसके बाद सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य 2 पुत्र हुए। उनकी जो 2 रानियाँ अंबिका और अंबालिका, महाराज पांडु की जो 2 पत्नी हुई कुंती और माद्री, और उनसे जो पुत्रों की प्राप्ति वो पांडव, इन सभी के बारे में जाना। विशेष तौर से हमें कुंती के बारे में आज आपके सामने विस्तार से वर्णन किया। तो इसके बाद फिर हम आपको एक नए अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।